हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे वॉच कीजिए, क्योंकि लास्ट रीडिंग में ये डिस्कवरी का कार्ड निकल कर आया था और बहुत ऐसी एनर्जीज निकल कर आई थी जिसमें कि डिस्कवरी के बारे में मैंने बात की थी कि आप बहुत जल्द आपके बारे में कुछ ऐसा डिस्कवर होने वाला है। और उसी चीज को यहाँ पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आप ऐसा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि डिस्कवर होने वाला है कुछ लोगों के बारे में और आपके बारे में। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में आपके बारे में या किसी और के बारे में डिस्कवर होने वाला है बहुत जल्द, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज बताएं ऐसा क्या है जो डिस्कवर होने वाला है आने वाले दिनों में। प्लीज बताएं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। जुपिटर एक्सपेंशन, या सबसे पहली चीज जो कि मुझे लास्ट रीडिंग में भी लग गई थी और मैंने ये बताया भी था कि किसी ने आपके बारे में ऐसे झूठ बोले हैं कि आप एक फेक स्पिरिचुअलिस्ट हैं, आप नकली दिखावा करते हैं स्पिरिचुअलिटी का, पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का, लेकिन एक्चुअल में आप वैसे नहीं हैं, आप एक फेक पर्सन हैं। बट बहुत जल्द आपके बारे में ये चीज डिस्कवर होने वाली है कि आप जुपिटर की एनर्जी में हैं, आपका गुरु बहुत स्ट्रांग है, मे बी आप खुद एक मास्टर की ऊर्जा में हैं और आपके पास जो विजडम है, जो नॉलेज है, वो बहुत ज्यादा कीमती है। आप कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या ऑकल्ट से रिलेटेड या फिर साइकिक मीडियम आप हो सकते हैं, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, न्यूमरोलॉजी हो सकती है, आप यहाँ पर ये डाइस देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा पासा आपने पलटा है या कोई तो ऐसा गेम आपके फेवर में हुआ है, या यूं कहें कि ये जो स्पिरिचुअल वॉर जो चल रहा था आपके फेवर में, कुछ ऐसा होने जा रहा है जहां पर बहुत लोग देख पाएंगे कि आप एक पॉजिटिव कैरेक्टर हैं। जो जो आपके बारे में किसी ने गलत बोला था, गलत बातें करी थी, मे बी ये कार्ड भी आया था लास्ट रीडिंग में, आपको पता होगा। किसी ने आपके वर्क को लेकर के आपके बारे में गलत बोला था, किसी ने आपके स्पिरिचुअल वर्क के बारे में, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में गलत बोला था, तो वो सारी चीजें एक्सपोज होने वाली हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आने वाला है कि आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो, आप एक सर्विस कर रहे हो। ठीक है, आप भी मेरी तरह टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, डेफिनेटली ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। आपकी लाइफ बहुत एक्सपेंड होने वाली है, मे बी आपकी वजह से। एक्सपेंड होने का मतलब ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, 11th हाउस आया है यहाँ पर। फ्रेंडशिप, ग्रुप, क्रिएटिविटी, कम्युनिटी, मे बी आपकी एक कम्युनिटी बनने वाली है, आप ह्यूमैनिटी से रिलेटेड मिलकर कुछ काम लोगों के साथ करने वाले हो, आपकी एक सोल ट्राइब बनने वाली है। या फिर सोशल मीडिया पर अगर अगर आप हैं सोशल मीडिया पर, तो किसी न किसी तरीके से आपका कोई नेम फेम आपको कोई मिल सकता है, लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो। मे बी एक ग्रुप ऑफ पीपल आपके साथ जुड़ने वाले, एक पूरा क्राउड आपको फॉलो करने वाला है, ऐसी ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। आपकी एक सोशल मीडिया कम्युनिटी बन सकती है। वाओ, अब मतलब अभी आपको ये सब चीजें नजर नहीं आ रही है, बट बहुत जल्द ये सारी चीजें डिस्कवर होने वाली है कि आप ऑलरेडी किसी मिशन पर हैं। नंबर 11 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। और ये भी बोला जा रहा है दी एज कि आप अपने इस लाइफ पर्पस के बहुत ज्यादा करीब हैं। तो ये ना समझें कि ये चीजें होंगी नहीं होंगी, विश्वास बना के रखिए, बहुत जल्द ये सारी चीजें होने वाली है और आपके फेवर में, आपके हक में होने वाली हैं। ठीक है, या ये देखिए, और इस वजह से कुछ लोग अपनी फीलिंग्स में जाने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी लाइफ को टारगेट किया था, आपकी स्टेबिलिटी को टारगेट किया था, मे बी आपकी इस लाइफ पर्पस के बीच में बहुत टांग अड़ाई थी, मे बी किसी ने आपके लिए बहुत चुनौतियां खड़ी करी थी। या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके बारे में आपके पीठ पीछे गलत चीजें बोली हैं। ये कोई मदर फिगर हो सकती है, क्योंकि मून का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई फीमेल मदर फिगर हो सकती है। ठीक है, कोई फीमेल हो सकती है जो आपसे सीनियर है। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि किसी ने आपकी इंट्यूशन पर क्वेश्चन मार्क किया था कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो रॉन्ग है, मे बी आप कुछ भी प्रिडिक्ट करते हो। ये सब चीजें आपके बारे में गलत गलत बोली गई हैं। ये भी बोला गया है कि आप मे बी आप एक गोल्ड डिगर हैं, आप सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, लालच के पीछे भागते हैं।
आपके चरित्र के बारे में बहुत गलत बातें बोली गई है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है सीकिंग। नंबर 999 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 919 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 911 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, नंबर 1111 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है। यहाँ पर आ रहा है कि आप बहुत जल्द अपने पर्पस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टास्क कंप्लीट करने वाले हो जिसकी वजह से यू नो आप एक्सपोज होगे, आप डिस्कवर होगे, जो काम आप कर रहे हो वो लोगों के सामने आएगा कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो। यहाँ पर सीकिंग का कार्ड है, तो मे बी कुछ ना कुछ यहाँ पर आप सीख कर रहे हो, या जो छुपके छुपके आप अभी तक करते आए हो, मे बी आपने लोगों के साथ शेयर नहीं किया है जो आप कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या जो भी आपने डिस्कवर किया है, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी से आप गुजरे हो, जो जो एक्सपीरियंसेस आपने अपने जीवन में लिए हैं, मे बी वो आप लोगों के साथ साझा करने वाले हो। अपने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं आप वो लोगों के साथ बांटने वाले हो, और इसकी वजह से आपको पहचान मिलने वाली है, ठीक है। ये चीज भी किसी के लिए आ रही है कि आप अपने जितनी ज्यादा अपनी नॉलेज को शेयर करोगे, जितनी ज्यादा आप अपनी विजडम को शेयर करोगे, क्योंकि आप गुरु की एनर्जी में है, मास्टर की एनर्जी में है, तो जितना ज्यादा आप अपनी इस नॉलेज को बाहर लाओगे, जितना आपके साथ और लोग जुड़ेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपका नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है मिस्टिक, या इट्स अगेन अ कंफर्मेशन कि आप ऑकल्ट में हो सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा। आप एक रिलीजियस पर्सन नहीं हो, आप एक स्पिरिचुअलिस्ट हो, ठीक है। स्पिरिचुअल होने में और रिलीजियस होने में बहुत फर्क होता है, एंड दैट्स वाई आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया गया था, क्योंकि आप बाकी लोगों की तरह भेड़ चाल नहीं चलते हो। स्पिरिचुअलिटी में कभी भी इंसान भेड़ चाल नहीं चलता है, वो अपना एक रास्ता बनाता है, अपने उसूलों पर चलता है, और डिवाइन को एज ए यू नो सिर्फ पूजा पाठ करके खुश कर देना, डिवाइन से आज ये मांग लिया वो मांग लिया, ये सारी चीजों में नहीं हो। आप एक्चुअल में डिवाइन की खोज में हो, आप एक्चुअल में अपनी खोज में हो, आपने हमेशा अपनी खोज करी है ताकि आप खुद को पा सके, तभी आप खुदा को पा सकोगे, ठीक है। तो ये आपका हमेशा से एक पर्सपेक्टिव रहा है। यहाँ पर आ रहा है थर्ड हाउस, परसेप्शन। मे बी लोगों का परसेप्शन आपको लेकर के चेंज होने वाला है। जो लोग अभी तक आपको गलत समझते आए थे, जिन लोगों को अभी तक आप फेक लगते थे, जिन लोगों को अभी तक आप नाइव लगते थे, जिन लोगों को अभी तक आप मूर्ख लगते थे, या जो लोग आपको बेवकूफ समझते थे ना, जिन लोगों को लगता था कि आप सिर्फ फिजूल की बातें करते हैं, आप कर कुछ नहीं सकते, मे बी लोगों ने आपके बारे में ऐसा प्रिडिक्ट किया होगा कि ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, ये कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, ये अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई टैलेंट्स नहीं है, कोई आपके अंदर कोई बात नहीं है। बट आप इस चीज को रॉन्ग प्रूव करने वाले हो। आने वाले टाइम में लोग जब आपका काम देखेंगे, आपका हुनर देखेंगे, तो वो देखते ही रह जाएंगे। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, या क्योंकि आपका मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप पूरे बदल चुके हो, आप पास्ट का आपके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। तो ये जो भी लोग हैं ना, जो अपनी फीलिंग्स में है, जिन्होंने आपके बारे में गलत चीजें बोली हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में गलत बोला है, वो आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या फिर आपका इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि जिस इंसान ने आपके बारे में गलत बातें बोली है, लोग उल्टा उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने इस पर्सन के बारे में ऐसी बातें क्यों बोली, जबकि ये पर्सन बिल्कुल वैसा नहीं है। आप पूरे बदल चुके हो गाइस, आप बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हो, एक्सपैंड कर चुके हो, यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप तक पहुंचना अब इस पर्सन के बस में नहीं है, जो ये आपके खिलाफ कंपटीशन करता है, इस पर्सन के बस में नहीं है कि आप तक रीच आउट कर सके, ये नहीं कर पाएंगे, ओके। यहाँ पर टैरो से भी देखेंगे और क्या मैसेजेस आपको यहाँ पर डिवाइन इस सिचुएशन से रिलेटेड बताना चाहते हैं, इस डिस्कवरी से रिलेटेड बताना चाहते हैं। या प्लीज डिवाइन एंजल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपने बहुत लंबे पीरियड तक इंतजार किया है चीजों के ठीक होने का, या फिर आपने बहुत पेशेंस दिखाया है गाइस, ठीक है। क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर करके रखा, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, मे बी आप अभी भी पेशेंस दिखा रहे हैं, अभी भी आपको वो अचीवमेंट, वो सफलता नहीं मिली है जो अभी तक आपको मिल जानी चाहिए थी, जिसके आप डिजर्विंग हैं, लेकिन फिर भी आप खुश हैं। आप जैसी भी सिचुएशन में हो आप खुश हो, और मैं आपको यही बोलूंगी, आप जहां भी हो, जैसी भी जितना भी आप कर रहे हो अपने बलबूते पर, आप वो कंटिन्यू करते रहिए। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर ये एडवाइस करूंगी कि ग्रेटिट्यूड पे ऑफ जरूर कीजिए, क्योंकि जहां पर आज आप हैं, जो भी आप हैं, जो भी डिवाइन ने आपको बनाया है, वैसी जिंदगी और बहुत लोग चाहते हैं बट उनको नहीं मिला है, ठीक है। या जस्टिस, दी एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा आ चुकी है,
रॉयल सोल हैं आप। अगेन यही ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। आप एक किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में है, या फिर आप डिवाइन फेमिनाइन है, और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो रानियों की भी रानी होती है, यू नो, क्वींस की भी क्वीन होती है। तो यहाँ पर आ रहा है कि किसी क्वीन के साथ गलत ट्रीटमेंट किया गया है, मे बी उसको लैक वाली सिचुएशन में रखा गया जबकि वो बहुत रॉयल ट्रीटमेंट डिजर्व करती थी। तो ये भी कहीं ना कहीं उजागर होने वाला है, डिस्कवर होने वाला है कि एक डिवाइन फेमिनाइन के साथ, एक रॉयल सोल के साथ नाइंसाफी हुई है, और सब कुछ आपके साथ फिर से जस्टिस किया जाएगा। मे बी आपकी जस्टिस जो है वो आपके बारे में बहुत कुछ डिस्कवर करना ही डिवाइन की सबसे बड़ी जस्टिस रहने वाली है। मे बी आपको इनोसेंट प्रूव करना ही डिवाइन की सबसे पहली जस्टिस आप लोगों के लिए होने वाली है, कि आप कितने रॉयल हैं और आप क्या डिजर्व करते हैं। सबसे पहले तो डिवाइन ये इन लोगों को एहसास दिलाने वाले हैं, या कि आप क्या डिजर्व करते थे और आपको क्या मिला। ये इन लोगों को बहुत ज्यादा एहसास होने वाला है इस चीज का, जो भी ये लोग हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। आपकी लाइफ में ना मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि हर तरीके से फुलफिलमेंट आने वाली है, प्रोस्पेरिटी आने वाली है। मे बी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है जो आपकी फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर करेगी। मे बी आप अभी भी कुछ फाइनेंशियल दिक्कतों से गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स का आना, मतलब कि जो आज आपकी सिचुएशन है, मे बी आप कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हैं, बट बहुत जल्द वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि डिवाइन कोई सपोर्ट आपके लिए भेज रहे हैं। कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भेजने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ में भी रातों रात बदलने वाली है। या दी हेरोफेंट, एक सेकेंड, दी हेरोफेंट, देखिए ये दिखाता है कि किसी के साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट था, मे बी कुछ लोगों के साथ, जो अब खत्म हो चुका है। कोई कार्मिक साइकिल, कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो अब ओवर हो चुका है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से जो करना था वो आप कर चुके हैं। अपनी तरफ से जो काम आपका बाकी था वो सारा आप कंप्लीट कर चुके हैं। आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हो, आप चीजों को बैलेंस कर चुके हो, अपना कर्मा बैलेंस कर चुके हो इन लोगों के साथ। अगर अब ये लोग आपके जीवन में कोई बाधा क्रिएट करते हैं, कोई चैलेंज क्रिएट करते हैं, तो वो इनके ऊपर भारी पड़ेगा, क्योंकि अब आपके साथ जस्टिस करने का टाइम आ चुका है। या और भी देखेंगे, प्लीज डिवाइन एंजल्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्या, क्योंकि डिवाइन अब बोल रहे हैं इनफ इज इनफ। मेरे बच्चे के साथ इतना ज्यादा गलत करने के बाद अब और करने का मौका वो किसी को नहीं देने वाले हैं। इनफ इज इनफ। ठीक है, और यहाँ पर मुझे आपकी भी ऊर्जा ऐसी नजर आ रही है कि आप भी इस ऊर्जा में आ चुके हो कि इनफ इज इनफ। अब मैं नहीं सहूंगा, अब मैं नहीं सहूंगी, कुछ भी अपने साथ गलत होते हुए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। ये आपका एटीट्यूड मुझे नजर आ रहा है। या दी लवर्स, समथिंग अबाउट लव सिचुएशन। मे बी किसी कार्मिक पर्सन से आपने पास्ट में डील किया है जिसने आपको बहुत गलत ट्रीटमेंट दिया है, या फिर कोई पर्सन के साथ आपका यूनियन होने के चांसेस है। ये देखिए, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी हर्मिट। ये पर्सन मे बी पहले अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज्यादा डिसेप्टिव था। ये पर्सन खुल के अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं कर रहा था मे बी, बट अभी ये पर्सन खुल के आपके सामने आएंगे। जो भी है ये पर्सन जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मे बी इसके साथ आपका यूनियन होने के चांसेस हैं। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड दिखाता है कि इस पर्सन की बहुत जल्दी अवेकनिंग होने वाली है। या द टावर, गाइज मेजर अरकाना, एंड 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन ने पास्ट में आपको ऑप्शंस में रखा, जो भी ये पर्सन है। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर एक चीज और लग रही है कि किसी, ये क्योंकि ये डिस्कवरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मे बी ये आपका कोई कार्मिक पर्सन जिसने आपके अलावा अदर ऑप्शंस को चालू रखा साइड में, आपके साथ धोखा किया, आपको गलत ट्रीट किया, इसका कोई सच बाहर आने वाला है। कोई ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन जो इस पर्सन ने आपसे छुपा कर रखी, वो उजागर होने वाली है, वो सबके सामने आने वाली है। और जैसे ही वो सामने आएगी, यहाँ पर टावर आएगा, और वो टावर इस पर्सन की लाइफ में आने वाला है, क्योंकि इस पर्सन ने कितनी बड़ी गलती करी है। एक एम्प्रेस को, एक डिवाइन फेमिनाइन को ऑप्शंस में रख के इसको बहुत ज्यादा रियलाइज होने वाला है। मे बी आपके साथ जस्टिस होने वाला है इस खास तौर पे इस लव सिचुएशन में। किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, तो बहुत जल्दी आपके साथ ये जस्टिस होने वाला है, क्योंकि इस इंसान को डिवाइन माफ नहीं करेंगे।
ये जिसने आपके साथ ऐसा किया है, डिवाइन उसको माफ नहीं करेंगे। द फूल, क्योंकि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपका अगर इसके साथ कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था तो वो ओवर हो चुका है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी विक्ट्री होने वाली है गाइस। खास तौर पे इस लव सिचुएशन में मुझे नजर आ रहा है आपकी विक्ट्री होने वाली है। 5 ऑफ सोर्ड्स, या जितनी भी चीटिंग थी, आपके पीठ पीछे गलत चीजें, जो डिसेप्शन आपके खिलाफ था, जो चीजें आपसे छुपी हुई थी, क्योंकि मून का कार्ड भी है यहाँ पर, तो किसी के कोई हिडन मोटिव्स थे, या किसी ने आपके अलावा भी और भी ऑप्शंस चालू रखे, तो वो चीजें सामने आएंगी। और यहाँ पर क्योंकि ये 11th हाउस है, यहाँ पर 11 है एंड जस्टिस का कार्ड भी नंबर 11 का है, तो डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन कि आपके साथ बहुत जल्दी ये चीजें होने वाली है। आप ऑलरेडी बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुके हो, यहाँ आकर के आपको गिव अप नहीं करना है। एक सेकेंड गाइस, मैं देखूंगी यहाँ पर क्या एक्सपोज होने वाला है। एक बार देख लेते हैं, लेट्स क्लैरिफाई क्या एक्सपोज होने वाला है। प्लीज डिवाइन एंजल्स बताइए क्या एक्सपोज होने वाला है इस लवर के बारे में, कार्मिक लवर के बारे में। गेटवे, रन अवे इन द सनसेट, बीइंग एन एडवेंचर, गो ऑन अ वैकेशन, या ये तो आ रहा है कि आप मूव ऑन करने वाले हो। लेट्स सी क्या एक्सपोज होने वाला है, क्या डिस्कवर होने वाला है इस पर्सन के बारे में। एक सेकंड, कार्ड पलटा है यहाँ पर। एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस इस पर्सन की राशि हो सकती है या आपकी राशियां हो सकती हैं। लेट्स सी क्या एक्सपोज होने वाला है, प्लीज बताएं। सर्चिंग, थिंकिंग ऑफ यू, प्रोफाइल क्रीपिंग, ब्लॉकिंग कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल सर्चिंग, कोई ये सब चीजें कर रहा है आपके पीठ पीछे, कोई आपको स्पाई कर रहा है, आपको वॉच कर रहा है। प्लीज डिवाइन एंजल्स क्या एक्सपोज होने वाला है, प्लीज बताएं। या किसी का ऑनलाइन किसी के साथ डेटिंग हो सकता है, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है। डिनायल, नॉट फेसिंग ट्रूथ, डिसमिसल, रिफ्यूज टू गिव इन एंड कॉन्ट्रडिक्टिंग। यहां पर एक चीज और भी हो सकती है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में ये ऊर्जा आ रही है, मे बी उस पर्सन ने आपके साथ कमिटमेंट का वादा किया, ठीक है, और आपने सोचा कि हाँ ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट में है, आपके साथ धोखा नहीं करेगा, बट इस पर्सन ने, ये आप किसी के साथ मैरिड भी हो सकते हो, मे बी आप जिसके साथ मैरिड है उस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। ऑप्शन सी, ये देखिए, अराउंड विंटर के अराउंड कुछ ऐसा हुआ है, इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है। डूइंग देम, जगलिंग कनेक्शंस, एडिक्शंस एंड प्लेयर ऊर्जा में रहा है पास्ट में ये पर्सन। चिल्ड्रन, किसी पर्सन के साथ आपके बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, मे बी पास्ट में ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योर था, इनसिक्योर था, चाइल्डिश ऊर्जा में था ये पर्सन, बट अब ये पर्सन आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है, सेकंड चांस चाहता है ये पर्सन आपके साथ। रिस्क, पार्टनर टू पार्टनर, अनसेफ डिसीजंस, नॉट थिंकिंग। ये पर्सन पास्ट में बहुत भयंकर प्ले ऊर्जा में था गाइस, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। आप अपनी इंट्यूशन का यूज कीजिए गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ये कोई क्लाउन है, जोकर है, ये कभी सीरियस नहीं हो सकते, ये प्लेयर ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है फीलिंग अशेम्ड, अब इनको लग रहा है कि इन्होंने एक शर्मिंदगी वाला काम किया है। सो व्हाट कि अब ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ इनजस्टिस किया है, अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, बट आपकी लाइफ में कोई न्यू एंटर होने वाला है, न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। गाइस देखिए, ज्यादा मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जस्टिस आपके साथ डिवाइन करने वाले हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है कि आप अपनी तरफ से ऑलरेडी वो सारी चीजें कर चुके हो जो आपको करनी थी। अब आप डिवाइन को सरेंडर कर चुके हो, डिवाइन को अपना काम करने दीजिए, बहुत जल्द आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचने वाली है, मुझे ये नजर आ रहा है यहाँ पर। लेट्स सी एडवाइस क्या निकल कर आती है आप लोगों के लिए। बहुत हैवी ऊर्जा है, और मुझे पता है ये सारी चीजें सोचकर आप भी घबरा रहे होगे, बट आपको घबराना नहीं है, ऐसे लोग लाइफ से निकल जाए तो ही अच्छा है। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए
क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में मेरे कलेक्टिव्स के लिए? इम्पल्सिवनेस, आपको पेशेंस बना के रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, घाई नहीं करनी किसी चीज में। और भी देख लेते हैं। इनडिसीजन, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है जिसको लेकर के आप बाद में पछताओ। सीक्रेट्स, क्योंकि कोई सीक्रेट्स हैं जो बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, और जब तक ये सीक्रेट्स बाहर नहीं आते हैं आपको किसी डिसीजन तक नहीं पहुंचना है। ऑलराइट, या और क्या एडवाइस है सिचुएशन में मेरे कलेक्टिव्स के लिए? किसी की राशि लिब्रा हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, एरीज हो सकती है। प्रोटेक्शन, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप और आपके बच्चे दोनों प्रोटेक्टेड हैं। माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही है हर तरीके की हार्म से, किसी की भी बैड इंटेंशन से आपको बचाया जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज बी पेशेंट, क्योंकि आपको इंतजार करने की जरूरत है। या लॉस, किसी को कोई बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, और ये मुझे आपकी ऊर्जा नहीं लग रही है, ये मुझे आपकी ऊर्जा नहीं लग रही, ये किसी और की ऊर्जा है। किसी और को कोई बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। या देखिए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, सी इन्फ्लुएंस। ये जो स्नेक है आपके अराउंड, हो सकता है ये स्नेक एक्सपोज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर लॉस की ऊर्जा है, या मे बी ये जो आपका प्लेयर पार्टनर है इसको थर्ड पार्टी के बारे में कोई सच्चाई पता चल चुकी है या चलने वाली है। ठीक है, बट आपको बोला जा रहा है आपको कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना है। या चॉइस अगेन जस्टिस, यहाँ पर इस रीडिंग में 3 बार जस्टिस आया है, तो कुल मिला के आपके साथ तो जस्टिस होगा ही होगा, बस आप देखते जाइए कैसे होता है। ठीक है, आपके पास पूरी चॉइस होगी कि आप अपना फैसला अपने हिसाब से ले सके, आपको चॉइस दी जाएगी, डोंट वरी, आपके हिसाब से चीजें होने वाली हैं, अडेप्टेबिलिटी। और जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया उसको कर्मा भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्टिस का मतलब ये है कि आपको चॉइस मिलेगी। जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसने आपका दिल तोड़ा है, आपकी मासूमियत के साथ खिलवाड़ किया है, जिसने आपके सॉफ्ट सेंसिटिव इमोशंस का फायदा उठाया है, आपके अच्छेपन का फायदा उठाया है, आपकी मासूमियत का फायदा उठाया, उस इंसान को सजा जरूर मिलेगी, डिवाइन उसको नहीं छोड़ेंगे। ओके, या स्पेक्युलेशन। और यहाँ पर जो भी लोग इन्वॉल्व है ना, ये जो हेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, थर्ड पार्टीज हैं, ये सब की सब, इनको सबको पनिशमेंट मिलने वाली है। या क्योंकि वो सब आपको शाइन करते हुए देखेंगे, और सबसे बड़ी सजा इन लोगों के लिए यही है कि ये आपको शाइन करते देखे, ग्लो करते देखे, ब्लूम करते देखे। ओके, सो डोंट वरी, सब आपके साथ अच्छा होगा। चाहे अभी आप तकलीफ में हो सकते हो कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, और हेवेंस की तरफ से मैसेजेस देखेंगे, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं इस सिचुएशन में। यहाँ पर आ रहा है, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। आपको बोला जा रहा है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सच में किसी से डरना है तो अपने अंदर छुपे हुए शैतान से डरिए। ठीक है, अपनी शेडो साइड से डरिए कि वो कभी एक्टिव ना हो, आपसे कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, और किसी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, और कोई भी चीज आपका बाल बांका नहीं कर सकती, आप प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, योर लाइफ इज कंप्लीट जस्ट एज माइन इज नाउ। वाओ, आपके कोई यहाँ पर एंसेस्टर्स की स्पिरिट आ रही है, या मे बी जिस भी डिवाइन शक्ति को आप मान रहे हैं वो आपको यहाँ पर ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कंप्लीशन आने वाला है, आप फुलफिलमेंट फील करने वाले हो, और डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो भी फुलफिल होने वाला है। मे बी आप डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होने वाले हो आने वाले दिनों में। वाओ, डिवाइन आपके लिए कोई मैजिकल पोर्टल ओपन करने वाले हैं जहां से आप बहुत स्मूथली निकल जाओगे अपनी न्यू जर्नी पर। क्रिएट फॉर योर सोल नोज नो लिमिट्स। आपको बोला जा रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट्स नहीं है, आप चाहो जो चाहो जैसा चाहो वैसा क्रिएट करने की ताकत रखते हो। मे बी आप एक एल्केमिस्ट हो सकते हैं, मे बी आप एक मजिशियन की ऊर्जा में हो सकते हैं, आप जो चाहो वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, और बहुत ही पावरफुल शक्ति आपके साथ चलती है। तो आपको तो वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है जब आपके साथ इतनी पावरफुल शक्तियां चल रही हैं। ओके, डायरेक्टली डिवाइन से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर आज की रीडिंग में। Though my heartbeat no longer sounds, it will forever be with you, always by your side. आपका कोई पेट था
जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरा था। और आपका कोई पेट था जो आपको बताना चाहता है कि वो आपके दिल में हमेशा रहेगा, चाहे इस दुनिया में है चाहे नहीं है, बट वो आपके दिल में रहेगा और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, चाहे वो जहाँ पर भी है। आई एम गेटिंग इमोशनल। वो जहाँ पर भी है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्यार भेज रहे हैं। ओके, आई एम सॉरी। ओके, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ अवे देयर। आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप हासिल करना चाहते हो अपने जीवन में, आप ऑलरेडी उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुके हो, बस थोड़ा सा रास्ता और आपको पार करना है। उसके बाद ये गोल्डन लाइट आपकी है, ये शाइन आपकी है, और आपको शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बहुत प्यारे मैसेजेस है गाइस, या क्योंकि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है आपके जीवन में, ठीक है। लाइफ इज वॉट हैपन्स व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। आपको बोला जा रहा है बिजी हो जाइए अपने काम को लेकर के, किसी बेफालतू की चीजों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वॉन्ट गो फार गो टूगेदर। आप बहुत जल्द अपनी सोल कम्युनिटी से जुड़ने वाले हो, जिनके साथ मिलकर आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करोगे, और ये बहुत जल्दी होने वाला है बाय द वे, क्योंकि आप ऑलरेडी हाफ अवे आ चुके हो, आधे से ज्यादा रास्ता आप ऑलरेडी पार कर चुके हो। एंड दिस दिस द एनर्जी में बहुत बहुत प्यारी ऊर्जा है ये, और आप रियली ब्लेस्ड है जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपका ऐसा पेट रहा है जिसके साथ आपका बहुत डीप कनेक्शन था, बहुत प्यार था आप लोगों के बीच में, ये एक सच्चे एम्पाथ होने की निशानी है। ओके, आई डोंट थिंक सो कि मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है, ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आज की रीडिंग में आ चुके हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।